नमस्कार दोस्तों, मधुर कथाएं चैनल पर एक बार फिर से आपका हार्दिक अभिनंदन है। तो आज की मेरी कहानी का शीर्षक है थप्पड़। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी ये कहानी। चटाक! जैसे ही यह थप्पड़ प्रिया के गाल पर आकर लगा, प्रिया के हाथ में जो चाय की ट्रे थी वह दूर जाकर गिरी। ट्रे में रखे सभी कप के टुकड़े टुकड़े हो चुके थे। हर तरफ फर्श पर टूटे हुए कप के टुकड़े बिखरे हुए थे और प्रिया भी फर्श पर एक तरफ गिरी हुई थी। उसे कुछ होश नहीं था। कुछ पल के लिए उसका दिमाग सुन्न हो चुका था। शायद वह थप्पड़ बहुत ज़ोर से लगी थी उसे, या फिर उस थप्पड़ के लिए वह तैयार नहीं थी। उस थप्पड़ की गूंज से पूरे घर में शांति हो गई। किसी के मुंह से एक लफ्ज भी न फूटा, परंतु प्रिया के सास के चेहरे पर कुटिल मुस्कान आ गई, जैसे यह थप्पड़ मारकर उनका बेटा कोई जंग जीत लिया हो। उस दिन उसकी सास की कुछ सहेलियां उसके घर आई हुई थीं। वह हैरानी से कभी उसकी सास को, तो कभी उसके पति निहाल को, तो कभी प्रिया को देख रही थी, पर किसी ने आगे बढ़कर प्रिया को उठाने की कोशिश नहीं की। जब उसका दिमाग थोड़ा शांत हुआ और वह धीरे धीरे अपने होश में आने लगी तो खुद ही खड़ी हो गई। फिर उसने नज़र उठाकर देखी तो उसकी सास की सभी सहेलियां अपने अपने घर जा चुकी थी। दूसरे के घर के मामलों में भला कोई क्यों पड़े, यही सोचकर सब वहाँ से निकल गई थीं। जैसे ही प्रिया खड़ी हुई वैसे ही उसका पति निहाल चिल्लाते हुए बोला, घर के बाहर किससे पूछकर गई थी तुम? बहुत ज़्यादा मौज मस्ती करने का शौक चढ़ा है तुम्हें। इज्जत से घर में रहना है तो रहो, वरना औरतों का शौक उतारने मुझे बहुत अच्छे से आता है। पति की बात सुनकर प्रिया चुप रही, क्योंकि वह उस समय कुछ भी कहने की स्थिति में नहीं थी। उसका पति निहाल अपना गुस्सा दिखाकर घर के बाहर निकल गया और उसकी सास भी। उन्हें तो शायद प्रिया से कोई हमदर्दी ही नहीं थी। वही तो एक ऐसी थी जिन्हें प्रिया के थप्पड़ खाने से कलेजे में ठंडक मिल गई थी, क्योंकि उन्होंने ही फ़ोन करके अपने बेटे निहाल से कहा था कि प्रिया घर के बाहर गई है। प्रिया अभी यह सब कुछ सोच ही रही थी कि उसकी सास बोली, जब पति से बिना पूछे बाहर जाएगी तो बेचारा तुम पर हाथ नहीं उठाएगा तो और क्या करेगा। इतना तो हर पत्नी को भी सोचना चाहिए कि पति से बिना पूछे बाहर न जाए। अब खड़ी खड़ी देख क्या रही है? फटाफट यह बिखरे हुए कप के टुकड़ों को उठा और अपना काम कर। यह कहकर उसकी सास भी अपने कमरे में चली गई, परंतु प्रिया वहीं हॉल में खड़ी रही। वह मन ही मन सोचने लगी कि आखिर गलती क्या थी उसकी। यही कि उसने अपनी सास की सहेलियों के चाय नाश्ते के लिए बाहर से सामान खरीद कर ले आई, और बाहर भी कितना, घर के पास वाली दुकान से ही लेकर आई थी। बस उसने यही गलती की थी कि उसने बाहर निकलने से पहले फ़ोन करके अपने पति निहाल को नहीं बताया था, परंतु वह अपनी सास को तो बोल कर गई थी ना, तो उसकी इतनी बड़ी सजा दी गई उसे। वह अपनी आंखों में आंसू लेकर टूटे हुए कप के टुकड़ों को समेटने लगी, पर उसका दिल अंदर ही अंदर टूट चुका था। वह सोच रही थी कि माना कि निहाल तो मर्द है, परंतु उसकी सास तो औरत है ना, तो वह औरत की दर्द को क्यों नहीं समझ पाती हैं। जब भी उनका बेटा ऐसी कोई गलती करता है तो वह हमेशा उसकी पहरेदार बनकर खड़ी हो जाती हैं। सच ही कहा है किसी ने कि औरत ही औरत की दुश्मन होती है। वह मर्द की बड़ी से बड़ी गलती को भी सही साबित करने की कोशिश करती है। प्रिया और निहाल की शादी 8 महीने पहले हुई थी। प्रिया एक वर्किंग वूमन थी, परंतु ससुराल में प्रिया की उसकी सास के नज़रों में उसकी कोई औकात नहीं थी। वह सब समय प्रिया पर अपना नज़र बनाए रखती थी और अपने बेटे को पल पल की रिपोर्ट अपने तरीके से देती रहती थी, और उनका बेटा वह हमेशा प्रिया को अपनी माँ के नज़रों से ही देखता था।
इसलिए वह प्रिया पर हाथ उठाने में भी सोचता नहीं था। प्रिया अकेले कहीं आ जा नहीं सकती थी। अगर उसे ऑफिस से आने में थोड़ा सा भी लेट हो जाता तो उसका पति नेहाल उसके ऑफिस पहुंच जाता था और ऑफिस के सामने ही उसके इज्जत की धज्जियां उड़ा देता था। जब शुरू में प्रिया ने इसका विरोध किया था तो नेहाल ने उसी वक्त उसको एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया था, जिसके बाद वह अपने मायके चली गई थी। पर वाह रे उसकी किस्मत, उसके माता पिता ने भी उसके ससुराल वालों के पक्ष में ही बोला, इसलिए उसे फिर से वापस अपने ससुराल आना पड़ा। बस फिर क्या था, उसके बाद तो उसकी सास और पति की हिम्मत और भी बढ़ गई। उन्होंने उस पर और भी जुर्म करना शुरू कर दिया। उसकी सारी सैलरी का हिसाब किताब उन्हीं के पास होता था। अगर वह अपनी मर्जी से कुछ खर्च कर देती थी तो उस दिन उसका जीना दुश्वार हो जाता था। इन 8 महीनों में नेहाल प्रिया पर कई बार हाथ उठा चुका था, परंतु हर बार वह बंद कमरे में या फिर उसके सास के सामने ही उसे मारता था। परंतु इस बार तो वह सारी हदें ही पार कर दी। उसने इतनी सारी औरतों के सामने उस पर हाथ उठाया था। आज सचमुच प्रिया को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वह अब अपने पति को कैसे रोके ताकि वह फिर से उस पर हाथ न उठा सके। दूसरे दिन प्रिया सुबह सुबह उठकर तैयार होकर अपने ऑफिस के लिए निकल रही थी कि अचानक पड़ोस की 2-3 औरतें खड़ी होकर उसकी तरफ देखने लगीं। तभी एक ने उसे टोकते हुए कहा, बेटा तुम इतनी पढ़ी लिखी हो तो फिर अपने पति को इतना परेशान क्यों करती हो कि वह तुम पर हाथ उठाने के लिए मजबूर हो जाता है। यह सुनकर प्रिया को बड़ा अजीब लगा, पर वह कर भी क्या सकती थी। वह एक बार फिर सोचने लगी कि मेरा पति मुझ पर हाथ उठाने के बाद भी बेचारा बन गया। दोस्तों, हमेशा हमारे समाज में कमी औरतों में ही निकाली जाती है, लेकिन सबसे दुख की बात यह है कि वह कमी निकालने वाली भी एक औरत ही होती है। औरतों की असली लड़ाई मर्द से नहीं बल्कि एक औरत से ही होती है। वह मन ही मन भगवान से प्रार्थना करने लगी कि हे भगवान, अगले जन्म में मुझे औरत मत बनाइएगा। परंतु फिर वह सोचने लगी कि इस जन्म में अगर जीना है तो उसे कोई कठोर फैसला लेना ही होगा। यूँ तो वह अपनी पूरी जिंदगी मार खा खा कर तो नहीं बिता सकती है और उसके माँ बाप उनके पास तो जाना ही बेकार था, क्योंकि उन्हें अगर उसका साथ देना होता तो वह पहली बार में ही दे चुके होते। यही सोचकर वह सबसे पहले अपने ऑफिस पहुंची और छुट्टी के लिए अप्लाई कर वहीं से बैंक चली गई। बैंक जाकर उसने अपने सारे अकाउंट के पासवर्ड, डिटेल, फ़ोन नंबर सब कुछ बदल दिया और अपने अकाउंट को अपने अंदर में ले लिया। इसके बाद वह बैंक से निकलकर सीधा महिला पुलिस थाने पहुंची और अपने पति तथा सास के खिलाफ थाने में कंप्लेंट की। उसकी कंप्लेंट पर तत्काल सुनवाई हुई और 3 महिला कांस्टेबल के साथ उसे उसके ससुराल भेजा गया, जहां उन्हें देखकर उसके पति और सास के हाथ पैर फूल गए और उन्होंने हाथ जोड़कर उससे माफ़ी मांगी। हालांकि जिस तरीके से वह प्रिया को देख रहे थे, प्रिया को यह पता था कि उन कांस्टेबलों के जाते ही वह उन पर फिर से हाथ उठाएंगे, परंतु फिर भी उसने उन्हें माफ़ कर दिया। लेकिन साथ ही साथ उसकी जान जोखिम में है यह थाने में ज़रूर लिखवा दिया। इसके बाद उसकी सास तथा पति को चेतावनी देकर छोड़ दिया गया। महिला कांस्टेबल के जाने के बाद प्रिया के पति ने प्रिया पर फिर से हाथ उठाने की कोशिश की, पर इस बार प्रिया ने पलटकर उसे 2-3 जोरदार थप्पड़ रसीद कर दिए, जिसे देखकर उसकी सास चिल्लाई, अरे पति पर हाथ उठाती है, शर्म नहीं आती है तुझे? अगर घर की इज्जत ऐसे ही उछालने का शौक है तुझे तो यहाँ क्यों पड़ी हुई है? मेरे बेटे को तलाक क्यों नहीं दे देती है? कम से कम वह अपनी बाकी की ज़िंदगी तो शांति और सुकून से बिता लेता। तब प्रिया ने लगभग चिल्लाते हुए कहा, नहीं मम्मी जी, तलाक तो मैं दूंगी नहीं। आखिर इतनी आसानी से आप लोगों को कैसे माफ़ कर दूं मैं?
तलाक के बाद आपका बेटा दूसरी शादी कर लेगा और फिर किसी लड़की की ज़िंदगी बर्बाद कर देगा, जो मैं होने नहीं दूंगी। आपने जो मेरी ज़िंदगी बर्बाद की है उसका खामियाजा तो आपको भुगतना ही पड़ेगा। मैं अकेले ही क्यों भुगतूं? चाहती तो मैं आप लोगों को जेल भी भेज सकती थी, पर फिर भी मैंने नहीं भेजा क्योंकि उससे मुझे सुकून नहीं मिलता। परंतु आज के दिन जो कुछ भी प्रिया ने किया, उसके बाद प्रिया का आत्मविश्वास और बढ़ चुका था। प्रिया उन्हीं लोगों के नाक के नीचे रहती थी, अपनी मर्जी से अपनी ज़िंदगी जीती थी, पर वह लोग बड़बड़ाने के अलावा और कुछ नहीं कर सकते थे। उन लोगों ने प्रिया के माता पिता को भी बुलाया था, पर प्रिया ने हाथ जोड़कर अपने माता पिता को आने से मना कर दिया और बोली, आप लोगों को अब कुछ भी बोलने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग अपनी लोक लाज संभालो और मैं अपना घर। दोस्तों, औरत जब तक चुप रहती है तब तक मर्द उसके सामने मजबूत बने रहते हैं और उसे अपनी गुलाम बनाए रखते हैं। परंतु वही औरत जब अपने आत्म सुरक्षा पर उतर आती है तो दुनिया के किसी भी मर्द में औरत की सामना करने की ताकत नहीं होती है। आपको मेरी कहानी कैसी लगी, आप मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर आपको मेरी कहानी अंत तक पढ़ने और सुनने के बाद पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो, एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।